नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने जहांगीर के बारे में बात की थी। जहांगीर का जो शासन पीरियड था वो 1605 से 1627 तक था और उसमें उसके जीवन की कुछ प्रमुख जो घटनाएं थी उनकी हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे कि एक तो अविस्मरणीय दास जो था मलिक अंबर उसके काल का, एक उसकी पत्नी थी आपकी नूरजहाँ जो था, जिसे पहले नूर महल कहा जाता था, मूल नाम था मेरुनिशा। उसके पति को जहांगीर जो है उपाधि देता है और फिर उसको मरवा देता है। मरवाने के बाद में अपनी माँ की सेवा में लगा देता है और फिर वह स्वयं उससे विवाह कर लेता है। मेरुनिशा के बारे में ये कहा जाता है कि पहले उसे नूर महल की उपाधि देता है। नूर का अर्थ होता है सुंदरता और महल का अर्थ होता है आपका महल में सुंदर, और फिर उसे उपाधि देता है नूरजहाँ। नूरजहाँ यानी इस जग में सबसे जो सुंदर थी वो आप ही थे। और इसके बाद में वो अपने जीवन की पूरा राजपाट जो है एक शेर शराब में वगैरह ऐसा कुछ करता है और पूरी की पूरी जीवन जो है उसको सौंप देता है। वो शासन में अपना हस्तक्षेप जमा लेती है और नूरजहाँ को जहांगीर को एक बार उसका एक मंत्री जो है कैद कर लेता है, जिसे छुड़ाने में सबसे प्रमुख योगदान जो रहता है वो नूरजहाँ का रहता है। तो आइए हम जहांगीर की कुछ बातें करते हैं, फिर शाहजहाँ और औरंगजेब के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं मेवाड़ से। संधि मेवाड़ से युद्ध एवं संधि। इस समय ये ध्यान में रखना है कि शासक कौन था। तो यहाँ पे मेवाड़ का जो शासक है राणा प्रताप का बेटा पुत्र अमर सिंह होता है और ये मुगल मेवाड़ संधि कहलाती है। इस संधि में किले की मेड़बंदी या चार दीवारी करने पर रोक लगा दी जाती है। कोई भी राजकुमारी जो है, भाई मेवाड़ की जो राजकुमारी है मेवाड़ की राजकुमारी विवाह नहीं करेगी, किसी भी मुगल शासक के साथ विवाह नहीं होगा। किसी भी मुगल शासक के साथ विवाह नहीं होगा। इसी कुछ शर्तें रखी जाती है। हालांकि अमर सिंह के पुत्र करण सिंह के कहने पर यह संधि होती है और अमर सिंह जो है वो लोचों की पाल पर चला जाता है। नौजों की पाल पर चला जाता है। नौजों की पाल पर चला जाता है और इधर ये संधि करने वाले इसका पुत्र शारजहाँ करता है, अपने बेटे को ये भेजता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की किलेबंदी नहीं कर सकता था। किलेबंदी नहीं। फिर कांगड़ा विजय, इसके बाद में है कांगड़ा विजय अभियान की हम बात कर रहे हैं। कांगड़ा विजय
दुर्गा के ज्वालामुखी मंदिर में जाता है। यहाँ का चंबा का जो राजा होता है वह अधीनता स्वीकार कर लेता है। कर लेता है। इसके अलावा एक होती है अहमदनगर विजय। अहमदनगर विजय, इसका पीएम मलिक अंबर, ये इथोपियाई दास होते हैं। और सेनापति मलिक राजू, सेनापति मलिक राजू। अहमदनगर की नवीन जो राजधानी थी नवीन राजधानी थी वो खिड़की थी। ये ध्यान में रखना है, ये राजधानी जो थी ये कानपुर की खिड़की थी। 1616 में जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को दक्षिण में भेजा। दक्षिण में भेजता है। 1617 में ये मांडू पे अपना पड़ाव डालता है। ये लाइन अंडरलाइन कर देना है। पड़ाव डालता है 1617 में मांडू में अपना पड़ाव डालता है। आदिल शाह की मध्यस्थता से मुगल सेनापति प्लस मलिक अंबर के बीच संधि करवा देता है। के बीच संधि करवा देता है। के बीच संधि करवा देता है। और जहांगीर जो है जहांगीर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है। कहते हैं कि जो ईरान या फारस के जो शेख होते थे वो अपने नाम के पीछे शाह लगाते थे। और ये कहते हैं कि मैं अपने नाम के आगे शाह लगाऊंगा और जहाँ का होता है दुनियादारी या पूरा जहाँ। तो ये उपाधि इसको यहाँ से मिलती है। और 20,000 का अवसर दिया जाता है। $30,000 का अवसर
और गुजरात की सूबेदारी दी जाती है। ये चीजें इसको दी जाती है। अब हम बात करते हैं जहांगीर के काल में विद्रोह। जहांगीर के काल में विद्रोह। एक विद्रोह होता है खुसरो का विद्रोह। सोलह सौ छह में मुख्य विद्रोह की बात करते हैं। ये इसके काल का प्रथम विद्रोह होता है, ये ध्यान में रखना आपको। प्रथम विद्रोह बंगाल विद्रोह, शाहजहां का विद्रोह, महाबत खां का विद्रोह। एक ये आपको ध्यान में रखना है। महाबत खां का विद्रोह 1623-26 में होता है। इसको भेजा जाता है इलाहाबाद और ये आ जाता है आपका मेवाड़ आ जाता है, एक बार अजमेर, 2 बार ये शाहजहां विद्रोह करता है। महाबत खां जो है वो जहांगीर को बंदी बना लेता है, लेकिन इसको तुर्की नहीं आती है और नूरजहां जो है वो इसको कैद से छुड़वा लेती है, भगा कर ले आती है। नूरजहां का सबसे ज़्यादा सहयोग होता है और इसको दबाने में महाबत खां का योगदान रहता है। सहयोग कह सकते हैं, योगदान कह सकते हैं। और वही बात है कि आजकल अगर कोई टीचर है सरकारी है तो उसकी जैसलमेर वार्ड में पोस्टिंग कर देते हैं। वैसे उस समय भी यही था कि कोई विद्रोह करता है तो उसको कंधार और काबुल जो है वहाँ भेज दिया जाता है। काबुल की और जैसे हम बात करते हैं औरंगजेब के काल में जसवंत सिंह जी जो थे जोधपुर के महाराजा, उनको वहाँ भेज दिया गया था। हालांकि वो कभी भी उसका साथ नहीं दिया था औरंगजेब का। पहले दानाका देते हैं, फिर इनडायरेक्टली रूप से ये मराठों का जो सहयोग है वो करते हैं। और जब उसके पुत्र की बात आती है अजीत सिंह को राजा बनाने को, दुर्गादास राठौड़ जो है अपना 30 वर्षीय युद्ध RS में अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा भी गया था कि 30 वर्षीय जो युद्ध है वो क्या है युद्ध, ये RS मेंस में भी पूछा गया था। हालांकि हो सकता है कि अब की बार ही पूछ ले। तो राठौड़ मुगलों का जो युद्ध था, मुगल जो संघर्ष चला था वो था 30 वर्षीय युद्ध। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नूरजहां। थोड़ा सा नूरजहां के बारे में जरूर आप देखें। नूरजहां वास्तविक जो नाम था इसका मेरुनिशा था। वास्तविक नाम मेरुनिशा था। उपाधि नूर महल, नूरजहां और बादशाह बेगम। उपाधि नूरजहां,
नूर महल, हालांकि ये पहली थी, और बादशाह बेगम। बादशाह बेगम, बादशाह बेगम। पिता मिर्जा गयास बेग, माता जो थी अस्मत बेगम, इसकी एक बात और आता है, गुलाब का इत्र जो है वो बनाने का कार्य सबसे पहले की शुरुआत जो है वो वहां से की थी और अजमेर में बनी थी, क्योंकि ये मारवाड़ी में कहते हैं ना, तो वो ज़्यादा फैशन बहुत ज़्यादा करती थी। मिर्जा गयास बेग को एक उपाधि मिली गई थी, एतमाउद्दौला, ठीक है। इसे रोगन ने जहांगीर, इस चित्र को रोगन के जहांगीर जो है वो भी कहा जाता है। भाई था अबुल हसन, कई बार पूछा है। अबुल हसन प्रथम पति अली बेग, द्वितीय शाहजहां हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुंदर थी नूरजहां। ये कहा जाता है कि ये जब अपनी काफ़ी संतान 16 साल की उम्र में इसका विवाह हो जाता है, जब ये 34 साल की थी तभी देखने में 16 साल की जैसी लगती थी, इतनी ज़्यादा सुंदर महिलाओं में से थी, और शाहजहां इसे अपने हरम में लाना चाहता था। पुत्री लाडली बेगम थी, इसको शेर अफगान की उपाधि दी थी। लाडली बेगम इसका विवाह जो है जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ करवाया था। शहरयार के साथ करवाया था। ये 1611 में इसे विवाह करते हैं, 1611 में विवाह करता है इसे, और 1613 में इसे शाह बेगम की उपाधि देता है। शाह बेगम की जो है उपाधि वो दे देता है। मोहम्मद हादी एक बात कहते हैं, ये ध्यान में रखना, भी इस व्यक्ति का नाम भी रखना, और जो बात करते हैं नूरजहां पढ़ रहे हैं तो ये भी जरूर आप ध्यान में रखना कि नूरजहां सभी पीड़ित और निस्सहाय लड़कियों के लिए आश्रय स्थल थी। नूरजहां सभी पीड़ित स्थल थी।
ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। इन्होंने लगभग नूरजहां ने 500 लाख लड़कियों का विवाह करवाया था। विवाह करवाया था। पितृमुख की एक उल्लेख करवाता है। हालांकि और कोई नहीं करता है, केवल पीटर मुंडी ही करता है इसका। सोलह सौ 45 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु और जहांगीर की कब्र के पास ही इसको दफना किया गया था। कब्र के पास दफनाया गया था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दफनाया गया था। इसके बाद में एक चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि नूरजहां ग्रुप में कौन कौन शामिल थे। परिवार तो था ही, परिवार के अलावा आप देख लो जहांगीर और मोहब्बत खान नहीं थे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है नूरजहां ग्रुप में नहीं थे। एक तो जहांगीर नहीं था, मोहब्बत खान भी नहीं था। परिवार पहली बार पित्रा-ड्यूरा का प्रयोग। एक चीज ये ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पित्रा-ड्यूरा क्या है। पित्रा-ड्यूरा तो पित्रा-ड्यूरा जो है सोने चांदी की जड़ावत, जो अपना मंदिर होता है या कोई भी चीज उसके ऊपर जो है कलश सा होता है, वो सोने चांदी की जड़ावत से था। सोने चांदी की जड़ावत, ये ध्यान में रखना। ये दोनों व्यक्ति नहीं थे। शाहजहां था। शाहजहां के बचपन का नाम हमने बताया खुर्रम। ये था। जब तक ये राजा नहीं बना था अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। जैसे ये राजा बना था फिर कोई भी युद्ध नहीं जीता था। एक चीज ध्यान में रखना भी, एमपीटी मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, ये क्वेश्चन नेट में आया था, फिर मैं बता देता हूँ फिर से आपको। अकबर, जहांगीर और शाहजहां, दादा, पिता, पुत्र और पुत्र, जहांगीर और शाहजहां, ये चारों जो है वो गंगा जल पीते थे। गंगा जल का पानी करते थे। एक बार नूरजहां के बारे में देख लीजिए। पत्नी की वास्तविक नाम जो था ये कई बार पूछते हैं। मेहरानिसा था, उपाधि नूरजहां, नूर महल, आसिया बेगम। 1613 में ये उपाधि इसको मिली थी। पिता जो थे वो मिर्जा गयास बेग थे। एतमाउद्दौला और इनकी याद में अपने पिता की याद में पित्रा-ड्यूरा, जो एतमाउद्दौला का मकबरा बनाते हैं, मकबरे में पित्रा-ड्यूरा सोने चांदी की जड़ावत का उपयोग करती है। माता अशरफ बेगम की रोगने जहांगीर गुलाब का चित्र जो है वो बनाया था अजमेर में। भाई अब्दुल हसन था। प्रथम पति अली कुली बेग था, जिसको शेर ए अफगान की उपाधि दी गई थी। और द्वितीय जो थे शाहजहां थे, 1611 में इससे ये विवाह करते हैं। 1613 में ये इसे बादशाह बेगम की उपाधि जो है वो देते हैं। एक चीज जरूर ध्यान में रख लीजिएगा कि भाई ये जो नूरजहां जो थी
पति को मरवाने वाला ही शाहजहां था, क्योंकि अत्यधिक सुंदर थी और ये खुद इससे विवाह करना चाहता था। मोहम्मद हादी ये कहते हैं, ये गरीब लड़कियों की और गरीब लोगों की सहायता करते हैं। तो मोहम्मद हादी एक बात कहते हैं कि नूरता सभी पीड़ित और निस्सहाय लड़कियों के लिए आश्रय स्थल थी। ये बात कहने वाले मोहम्मद हादी थे। 1645 में इसकी मृत्यु हो जाती है और जहांगीर की कब्र के पास लाहौर में इनको दफना दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात की जरूर आप नेट में ये क्वेश्चन आया था कि मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और जहांगीर इसका पूछा गया था, तो मैं आपको तीनों को लिखवा देता हूँ कि ये तीनों जो है वो गंगा जल का पान करते थे। इसके अलावा अगला जो वीडियो है जिसमें हम शाहजहां के बारे में, इसके पुत्र के बारे में अध्ययन करेंगे जहांगीर के। शाहजहां का जो काल था वो स्वर्ण काल माना जाता है और उसके बाद में हम औरंगजेब का अध्ययन करेंगे। यहाँ अपना मुगल जो राजाओं वाला पार्ट है, किंग्स ऑफ वाला जो मुगल शासकों वाला पार्ट है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद में हम जो अगले जो वीडियो है उसमें हम कला संस्कृति जो है मुगल काल की, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।